वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर 2025 ओवर हो चुका है। और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर एईडब्ल्यू के 4 बड़े टाइटल चेंज हो चुके गए। एईडब्ल्यू के आज फुल गियर के ऊपर समोआ जो बन चुके हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट वर्ल्ड चैंपियन। एईडब्ल्यू के आज फुल गियर के ऊपर मार्क ब्रिस्को ने जीत लिया है एईडब्ल्यू में उनके करियर का पहला सिंगल टाइटल। एईडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग ने क्राउन कर दिया है उनका पहला नेशनल चैंपियन। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज फुल गियर के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड ने कर दिया है एईडब्ल्यू के अंदर उनका शॉकिंग रिटर्न। और इसके साथ साथ एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर फाउंडिंग फादर ऑफ एईडब्ल्यू केनी ओमेगा एंड यंग बक्स हो चुके हैं एक बार फिर से रीयूनाइटेड। तो इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर 2025 पर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू हमें यहाँ पर प्रोडेंशन सेंटर से देखने को मिला, जहाँ पर प्रोडेंशन सेंटर के अंदर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर अरीना के अंदर करीबन 10,300 लोग मौजूद थे। और एईडब्ल्यू के इस साल की फुल गियर की अटेंडेंस 10,300 प्लस थी, जो लास्ट ईयर के फुल गियर के मुकाबले करीबन यहाँ पर 200 ज्यादा थी, जो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर फुल गियर के मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले हमें यहाँ पर टेल ग्रेट ब्रॉल 0 आवर शो देखने को मिला, जहाँ पर 0 आवर के ऊपर $200 के लिए फेटल 4-वे टैग मैच होता है, जहाँ पर दी अक्लेम शो के ऊपर बैंग बैंग गैंग आउट रनर बिग बिल और ब्रायन कीथ को फेस करते गए। और इस मैच के अंदर आज यहाँ पर बैंग बैंग गैंग मैच को डोमिनेट करते हुए मैक्स कास्टर को पिन करके इस मैच को जीतकर $200 जीत लेती गए। बट इसके बाद शो के ऊपर सेलिब्रिटी मैच होता है, जब यहाँ पर बिग बूम एजे एईडब्ल्यू के अंदर क्यूटी मार्शल के साथ टीम अप करते हुए शो के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रेंट बरेटा रॉकी रोमेरो को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर रिंग साइड एरिया के ऊपर रिजलर और रॉकी रोमेरो के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर काफी शॉर्ट एंड स्वीट मैच के बाद आज यहाँ पर बिग बूम एजे उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की प्री शो के ऊपर हमें यहाँ पर एडी किंगस्टन और हुक एक्शन में देखने को मिले, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर वर्क हॉर्समैन को फेस करते गए। और मात्र यहाँ पर 2 से ढाई मिनट के अंदर आज यहाँ पर हुक इस मैच को डोमिनेट करते हुए रिड्रम के साथ मैच को जीत जाते गए। तो वहीं टेल ग्रेट के एंडिंग के ऊपर शो के ऊपर CMLL का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहाँ पर मिस्टिको मास्कारा डोराडा नियॉन उनका टाइटल ओकाडा ताकेशिता और हेंसी सेरो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो ये मैच यहाँ पर ट्रियोस टाइटल के लिए होता है, पर इस मैच के लिए आज यहाँ पर ओकाडा अरीना के अंदर अराइव नहीं होते गए। और इवन यहाँ पर मैच के स्टार्ट होने के बाद भी ओकाडा यहाँ पर रिंग के अंदर नहीं आते गए, जिसके बाद कि यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के टेल गेट ब्रॉल शो ओवर हो जाता है और मेन पेपर व्यू स्टार्ट होने का टाइम शुरू हो जाता है। और जब यहाँ पर मेन पेपर व्यू स्टार्ट होने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर ओकाडा प्रोडक्शन सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर मैक्लेरेन के अंदर अराइव होते हुए दिखाई देते गए। और एईडब्ल्यू कंपनी ये अनाउंस करती गए कि ओकाडा शो के ऊपर लेट हो गए थे, और स्टोरी लाइन के हिसाब से आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर टेल गेट ब्रॉल के अंदर जो मैच शुरू होता है, वो मैच यहाँ पर मेन पेपर व्यू के ऊपर कंटिन्यू होता है, जहाँ पर ओकाडा डायरेक्टली मेन पेपर व्यू के ऊपर अराइव होते गए। और इसके बाद आज यहाँ पर इस मैच के अंदर थ्रू आउट पूरे मैच के अंदर ओकाडा और ताकेशिता के बीच में हमें यहाँ पर रेजिंग बेट देखने को मिलती गए, जहाँ पर न्यूमरस टाइम इस मैच के अंदर ओकाडा यहाँ पर जानबूझकर ताकेशिता पर अटैक करते गए। और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ मिसकम्युनिकेशन के बाद आज यहाँ पर मिस्टिको हेंसी सेरो को पिन करके इस मैच को जीतकर ट्रियोस टाइटल को रिटेन कर जाते गए। और ओकाडा और ताकेशिता के आपसी झगड़े की वजह से डॉन केलिस फैमिली टाइटल मैच हार जाती है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर आज यहाँ पर डार्बी अलिन शो पर हमें एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर पैक को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करते गए। और इस मैच के लिए हमें यहाँ पर डार्बी अलिन का स्पेशल वीडियो पैकेज एंट्रेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर शॉकिंगली आज इस मैच के अंदर डार्बी अलिन हमें यहाँ पर काफी सॉलिड रेसलिंग करते हुए दिखाई देते गए। और जहाँ डार्बी के नॉर्मल मैचेस के अंदर डार्बी यहाँ पर क्रेजी स्टंट करने की कोशिश करते गए, वहीं आज डार्बी बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से रेसल कर रहे होते गए,
जहां पर डार्बी मोस्टली मैच के अंदर एक्चुअल रेसलिंग करते गए और आज यहां पर डार्बी के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद मैच के एंडिंग पर डार्बी जब मैच को जीतने की कोशिश करते गए तो व्हीलर यूटा के द्वारा मैच के अंदर इंटरफियर की जाती गए, जहां पर यूटा के इंटरफियर करने के बाद पैक यहां पर बेसबॉल बैट से डार्बी के ऊपर अटैक करते गए और इंटरफियरेंस के साथ पैक यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर वुमेन डिवीजन से हमें यहां पर फेडरल 4-वे टैग मैच देखने को मिला, जहां पर मेगन बेन मरीना सफीर वर्सेस टोनी स्टोम, मीना शिराकावा वर्सेस हार्ली कैमरॉन, विलो नाइटिंगेल वर्सेस जूलिया हट स्काई ब्लू के बीच में एईडब्ल्यू के वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का स्टुपलेशन मैच देखने को मिलता है। और आज यहां पर इस मैच के अंदर मरीना सफीर एक बार फिर से शिराकावा को चोकआउट करने की कोशिश करते गए और मोस्टली इस मैच के अंदर आज यहां पर मेगन बेन सफीर मैच को डोमिनेट करते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टोम मैच के एंड पर हार्ली कैमरॉन के ऊपर उनका फिनिशर लगाते गए और टोनी स्टोम बिग पैकेज के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर ब्रोडिडो उनका टाइटल एफटीआर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर लिटरली यहां पर एफटीआर पॉसिबली 2025 में उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जहां पर लगभग आज 25 मिनट के इस मैच के अंदर थ्रू आउट मैच के अंदर एफटीआर मल्टीपल नियर फॉल लेते गए और काफी बार मैच के अंदर ऐसा लगता है कि ब्रोडिडो टाइटल्स को हारने वाले गए, बट ब्रोडी किंग बार बार मैच के अंदर नियर फॉल से सेव हो जाते गए। बट मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहां पर एफटीआर आज बैंडिडो के ऊपर सैडर मशीन हिट करती गए और डबल फिनिशर के साथ एफटीआर बैंडिडो को पिन करके फाइनली एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट टैग टीम चैंपियन बन जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर हमें यहां पर ऑफिशियली कसिनो गॉगलेट मैच देखने को मिलता है और इस मैच के शुरू होने के पहले एईडब्ल्यू कंपनी उनका ब्रांड न्यू नेशनल टाइटल रिवील करती गए, जो टाइटल एनडब्ल्यूए के करंट टेलीविजन टाइटल का कॉपी वर्जन होता है। और अगर आप लोग एनडब्ल्यूए को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि करंटली एनडब्ल्यूए के अंदर जो टेलीविजन टाइटल है नेशनल टाइटल बिल्कुल ही उसी टाइटल का कॉपी है। बट बात करें कसिनो गॉगलेट मैच की तो आज यहां पर नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर कसिनो गॉगलेट मैच में बॉबी लेस्ली बेंजामिन एंटर होते गए और ये दोनों मैच को स्टार्ट कर ही रहे होते गए, तभी नंबर 3 पर रिको सेट की एंट्री होती गए और रिको सेट अरीना में अकेले ना आकर बल्कि गेट्स ऑफ एग्नी के साथ अराइव होते गए, जहां पर रिको सेट की फैक्शन लेस्ली और बेंजामिन दोनों को बीट डाउन कर देती गए। बट इसके बाद हमें यहां पर शो के ऊपर नंबर 4 के ऊपर इस मैच के अंदर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो यहां पर अरीना में एंटर होते ही रिको सेट को अपर कट के साथ नॉकआउट कर देते गए। जिसके बाद के नंबर 5 के ऊपर डेथ राइडर के अनदर मेंबर डैनियल गार्सिया अराइव होते गए और आज यहां पर राइडर्स इस मैच को डोमिनेट करना शुरू करते गए। बट इसके बाद नंबर 6 के ऊपर ऑरेंज कैसिडी मैच में अराइव होते गए, तो वहीं नंबर 7 के ऊपर डेथ राइडर की तरफ से व्हीलर यूटा अराइव होते गए। बट इसके बाद नंबर 8 के ऊपर केविन नाइट जब इस मैच के अंदर एंटर होते गए तो वो सिंगल हैंडेडली आज यहां पर व्हीलर यूटा सहित डेथ राइडर के सभी मेंबर्स को बीट डाउन करते गए। जिसके बाद की कसिनो गॉगलेट मैच के अंदर हमें यहां पर नंबर 9 पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, नंबर 10 पर मार्क डेविस और नंबर 11 के ऊपर स्पीड बॉल माइक बेनी मैच में एंटर होते हुए दिखाई देते गए। और इस मैच की आज यहां पर फाइनल एंट्री मैट मनाट की होती गए, जो यहां पर रिंग के अंदर आकर उनके फॉर्मर स्टूडेंट डैनियल गार्सिया के साथ ब्रॉल करते गए। और वैसे आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर रिको सेट मैच के अंदर सबसे ज्यादा पिटते हुए दिखाई देते गए, जहां पर हॉट सिंडिकेट से लेकर डेथ राइडर तक सभी रेसलर्स रिको सेट की सबसे ज्यादा पिटाई करते गए। बट शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर रिको सेट इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर रिको सेट इस मैच के अंदर हमें यहां पर आज मैच के एंडिंग पर केविन नाइट पर उनका स्पिरिट गन लगाते हुए दिखाई देते गए और रिको सेट केविन नाइट को पिन करके एईडब्ल्यू के पहले नेशनल चैंपियन बन जाते गए। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रिको सेट ने आज यहां पर इस मैच के अंदर सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस दी गए। बट गाइस यहीं रिको सेट के एईडब्ल्यू में पहले नेशनल चैंपियन बनने के बाद पेपर व्यू के ऊपर नो होल्ड्स बार मैच होता है, जहां पर जॉन मॉक्सली शो के ऊपर काइल ओराइली को फेस करते गए। और वैसे तो ये नो होल्ड्स बार मैच होता है, बट मैच के स्टार्टिंग के कुछ ही मिनटों के अंदर जॉन मॉक्सली फोर्क के साथ काइल ओराइली पर अटैक कर देते गए, जिसकी वजह से ओराइली कंप्लीटली बस्टेड ओपन हो जाते गए। और ब्लड एंड गट्स की तरह इस मैच के अंदर भी आज यहां पर ओराइली हमें काफी सारा ब्लड लॉस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आज मॉक्सली और ओराइली के बीच पे हमें यहां पर काफी लंबा मैच देखने को मिलता है। और शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर ओराइली यहां पर आज
हमें इस मैच के अंदर चैन के साथ एंगल लॉक लगाते हुए दिखाई देते गए और एक बार फिर से एंकल लॉक के साथ जॉन मॉक्सली को सबमिट करवाकर काइल ओराइली बैक टू बैक मॉक्सली को बीट कर देते गए, जहां पर मॉक्सली के मैच को हार जाने की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते गए और मैच के एंड होने के बाद वो यहां पर ओराइली को बीट डाउन करते गए। तो वहीं डेथ राइडर के बाकी मेंबर्स अरीना के अंदर आकर जॉन मॉक्सली को शांत करने की कोशिश करते हैं। बट इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर आज यहाँ पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहाँ चैंपियन काइल फ्लेचर उनका टाइटल मार्क ब्रिस्को के अगेंस्ट नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर डिफेंड करते गए। क्योंकि ये मैच यहाँ पर आज नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है, तो इसीलिए इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर टेबल लेडर चेयर के साथ साथ टॉम स्टैक और स्क्रू ड्राइवर जैसे वेपन देखने को मिलते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर काइल फ्लेचर मैच के अंदर ब्रूटली बस्टेड ओपन होते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर टॉम स्टैक के ऊपर फ्लेचर के गिरने की वजह से वो यहां पर बिल्कुल ही क्रिम्सन मास्क की तरह हो जाते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ ब्रिस्को के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रिस्को यहां पर आज काइल फ्लेचर के फिनिशर को काउंटर करते हुए हमें यहां पर ब्लॉकबस्टर हिट करते हुए दिखाई देते गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रिस्को यहां पर उनके ब्रदर जे ब्रिस्को के फिनिशर को हिट करके काइल फ्लेचर को पिन करके AEW के न्यूएस्ट TNT चैंपियन बन जाते गए। और मार्क ब्रिस्को ने AEW के अंदर आज यहां पर ऑफिशियली उनका पहला सिंगल टाइटल जीत लिया है। बट इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर शो के ऊपर केनी ओमेगा एक्शन में होते गए, जो यहां पर जुरासिक एक्सप्रेस के साथ टीम अप करते हुए यंग बक्स और जॉस अलेक्जेंडर को $1 मिलियन मैच के लिए फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर मैच के ओपनिंग के कुछ ही मिनटों के अंदर केनी ओमेगा जब रिंग के अंदर रसल कर रहे होते गए तो AEW के अंदर उनके नी के अंदर चोट लग जाती गए। और इसके बाद थ्रू आउट आज इस पूरे मैच के अंदर ओमेगा यहां पर काफी पुअर परफॉर्मेंस देते गए। और ये यहां पर AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा था या फिर सच में ओमेगा को इंजरी हुई गए, ये तो कंफर्म नहीं गए। बट आज यहां पर थ्रू आउट इस पूरे मैच के अंदर ओमेगा यहां पर काफी पुअर परफॉर्मेंस देते गए और वो पूरे मैच के अंदर हमें पिटते हुए दिखाई देते गए, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर निक जैक्सन आज यहां पर जैक पेरी पर उनका फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते गए। और आज यहां पर यंग बक्स और अलेक्जेंडर के $1 मिलियन को जीत जाने के बाद डॉन केलिस यहां पर यंग बक्स के साथ $1 मिलियन लेकर अरीना से वॉकआउट करने लगते गए। तो वहीं डॉन केलिस फैमिली के बाकी मेंबर्स रिंग के अंदर आकर केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते गए। और आज यहां पर डॉन केलिस फैमिली केनी ओमेगा को बीट डाउन कर रही होती गए, तभी यहां पर यंग बक्स डॉन केलिस पर टर्न करते हुए $1 मिलियन को फेंक कर रिंग के अंदर वापस आते गए। और वो यहां पर डॉन केलिस फैमिली मेंबर्स पर अटैक करते हुए केनी ओमेगा को रिंग के अंदर सेव करते गए, जिसके बाद के यंग बक्स जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में हमें यहां पर हैंडशेक देखने को मिलता है। तो वहीं ओमेगा और यंग बक्स एक दूसरे को हक करते गए और AEW के अंदर कंपनी के फाउंडिंग फादर दी एलीट का रियूनियन होता है। बट इसके बाद आज यहां पर फुल गियर के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर डॉन केलिस फैमिली का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर डॉन केलिस कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को लेकर बात करते गए। और आज यहां पर ओकाडा और ताकेशिता दोनों ये अनाउंस करते गए कि ये दोनों टूर्नामेंट के अंदर एंटर करेंगे। और ओकाडा और ताकेशिता का हीटेड कन्फ्रंटेशन चल ही रहा होता है, तभी काइल फ्लेचर सेगमेंट के अंदर एंटर करते गए। और वो यहां पर आज उनके टाइटल को हार जाने के बाद डॉन केलिस फैमिली के साथ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते गए और फ्लेचर ये अनाउंस करते गए कि वो भी यहां पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर एंटर होने वाले गए। और अब यहां पर इस साल कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर डॉन केलिस फैमिली के 3 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ताकेशिता, ओकाडा और फ्लेचर तीनों होने वाले गए। बट इसके बाद आज यहां पर फुल गियर के सेमी मेन इवेंट के ऊपर AEW का वुमेन टाइटल हमें यहां पर ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर मर्सिडीज मोन के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करते गए। और इस मैच के लिए स्टैटलैंडर आज यहां पर उनका स्पेशल एलियन एंट्रेंस करते गए, जो यहां पर काफी कूल एंट्रेंस होता है। बट बात करें मैच की, तो आज यहां पर मोन और स्टैटलैंडर का ये मैच AEW के बाकी मैचेस के मुकाबले काफी लंबा होता है। और थ्रू आउट आज इस पूरे मैच के अंदर हमें दोनों की तरफ से पाउंड टू पाउंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, जहां पर मोन के मैच में काफी सारे नियर फॉल लेने के बाद भी मैच के एंडिंग पर स्टैटलैंडर उनका पॉइजन राना लगाती गए। और इसके बाद सैटरडे नाइट फेवर के साथ मर्सिडीज मोन को पिन करके स्टैटलैंडर इस मैच को जीतकर AEW का वुमेन टाइटल रिटेन कर जाती गए। और बैक टू बैक AEW के अंदर मर्सिडीज मोन एक बार फिर से वुमेन चैंपियनशिप जीतने में नाकामयाब रह गए। बट गाइज आज यहां पर शो पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर स्टील केज मैच के अंदर समोआ जो हैंगमैन एडम पेज को फेस करते गए। और इस मैच के लिए हैंगमैन एडम पेज आज यहां पर उनका न्यू थीम
एंट्रेंस करते गए, जहां पर इस मैच के स्टार्टिंग के कुछ ही मिनटों के अंदर समोआ जो के स्टील केज पर गिरने की वजह से वो यहां पर बस्टेड ओपन हो जाते गए और इसके बाद थ्रू आउट आज इस पूरे मैच के अंदर समोआ जो काफी सारा ब्लड लूज करते गए और आज यहां पर इस मैच के अंदर जब हैंगमैन एडम पेज मैच को डोमिनेट करने लगते गए तो कासियोरी शिबाता केज के ऊपर चढ़कर मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, बट एडी किंगस्टन के द्वारा शिबाता को रोक दिया जाता है। बट रिंग साइड एरिया के ऊपर ये पूरा केओस चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर समोआ जो गलती से रेफरी के ऊपर अटैक कर देते गए और रेफरी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद की पावर हाउस हॉब्स स्टील केज को ओपन करके रिंग के अंदर एंटर होते गए और वो यहाँ पर आज हैंगमैन एडम पेज पर वर्ल्ड टाइटल के साथ अटैक करते गए, जिसके बाद की आज यहाँ पर हुक रिंग के अंदर एंटर होते गए और वो यहाँ पर हमें रेफरी को उठाते हुए दिखाई देते गए और ऐसा लगता है कि हुक हैंगमैन एडम पेज की हेल्प कर रहे गए, बट डेर पसली अपनी असली औकात दिखा देता है और डेर पसली के द्वारा हैंगमैन एडम पेज पर हील टर्न करते हुए हैंगमैन एडम पेज के ऊपर अटैक किया जाता है और आज यहाँ पर डेर पसली ऑफिशियली ये शो करता है कि वो यहाँ पर अब भी ऑप्स का मेंबर है और एईडब्ल्यू के अंदर डेर पसली के समोआ जो को सपोर्ट करने के बाद समोआ जो आज यहाँ पर मसल बस्टर हिट करते हुए इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए और डेर पसली के हैंगमैन पर टर्न करने की वजह से समोआ जो एईडब्ल्यू में वर्ल्ड टाइटल को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो शिबाता डेर पसली सभी रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे होते गए, तभी यहां पर अरीना में लाइट्स आउट होता है और इसके बाद यहां पर हमें प्रिंस नाना अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और आज यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड न्यू थीम म्यूजिक के साथ मात्र यहां पर 3 महीनों के अंदर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए, जो यहां पर रिंग के अंदर आकर समोआ जो को कन्फ्रंट करते गए और इसके बाद यहां पर समोआ जो सहित सिक्योरिटी पर अटैक करते हुए आज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड हैंगमैन एडम पेज के साथ रिंग में स्टैंड टॉल खड़े होते गए और एईडब्ल्यू के फुल गियर के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज जहां उनका वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए, वहीं स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मात्र यहां पर 3 महीने के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का सर्जरी कराकर रिकवरी करके रिटर्न करना और 2025 की वन ऑफ द क्रेजिएस्ट स्टोरी है, क्योंकि जिस लेवल की स्वर्व को इंजरी हुई थी और जिस लेवल की स्वर्व ने सर्जरी कराई थी, नॉर्मली रेसलर्स को रिटर्न होने में मिनिमम 6 महीने लगते गए, बट मात्र 3 महीनों के अंदर जिस तरीके से स्वर्व ने रिकवरी करके रिटर्न किया है वो यहाँ पर वाकई काबिले तारीफ है। वेल मुझे पर्सनली आज फुल गियर के ऊपर जो मैच यहाँ पर सबसे बढ़िया लगा वो यहाँ पर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप मैच है और मेरे ओपिनियन में एफटीआर वर्सेस ब्रोडिडो का मैच ऑफ द नाइट है। बट आपको आज यहाँ पर फुल गियर के ऊपर एईडब्ल्यू का कौन सा मैच सबसे बढ़िया लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।